हेलो डियर्स, आज से ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है, सिलेबस कई महीने से स्टार्ट है। अभी तक असी ट्यूटर 247 जहां तक पहुंचा है त्रिकोणमिति का, जैसा कि प्रश्नावली 8A का थोड़ा धीमे धीमे चलाया जा रहा है, आपको समझ में आए इसलिए धीमे धीमे चलाया जा रहा है। 2-3 दिन पे वीडियो दिया जा रहा है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। बिल्कुल जैसा कि आपको समझ में आना चाहिए कि बोर्ड का एग्ज़ाम 24 मार्च से डेट आ चुका है। जैसा कि पिछली बार जैसे हुआ था उस बार भी ऐसे होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि बहुविकल्पी प्रश्न भी आएंगे। आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए और आसानी से हल करिए। और जितना मैथ सॉल्व करेंगे, जितना फिजिक्स सॉल्व करेंगे, जितना केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे, जितना याद करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे कर सकते हैं, उतना ही आपका बेसिक मजबूत होते जाएगा, उतना ही परसेंटेज बन सकता है आप सभी लोग को। जैसा कि आप सभी लोग समझ सकते हैं, पहला पेपर हिंदी का है, हिंदी तैयार करिए। दूसरा जिसका है उसका तैयार करिए। दूसरा तो पता नहीं, पहला हिंदी होगा, आपको पता है बोर्ड का पहला पेपर हिंदी ही होता है। जैसा कि अब टाइम टेबल आने के बाद ही पता चलेगा। प्री बोर्ड जैसा कि आपको सुनने में आ रहा है कि 15 फरवरी से होगा, जैसा कि आप समझ सकते हैं। 24 मार्च से आपका पेपर होगा, जैसा कि आप समझ सकते हैं पिछली बार जैसे हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर। जैसा कि आपको बताया जा रहा है 17वां सवाल, जैसा कि आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। और यहाँ पर प्रश्नावली किसका बताया जा रहा है? प्रश्नावली 8A का बताया जा रहा है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। अब देखिए डियर्स, यहाँ पर 17वां सवाल लिख रहे हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। और 17वां सवाल में बोल रहा है, चलिए हम पढ़कर आपको सुनाते हैं और आसानी से इसको हल करवाते हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी लगाना होगा, सवाल पूरा हल हो जाएगी अगर आप पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो। चलिए देखिए डियर्स, क्या होता है 17वां सवाल, बिल्कुल आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, देख लीजिए यहाँ पर जैसा कि आपको दिया गया है। यहाँ पर 17वां सवाल आपको दिख रहा होगा, जैसा कि चलिए हम पढ़ते हैं। यदि टेन थीटा बराबर कर रहा है, यदि टेन थीटा बराबर क्या है, बराबर A/B है, तो सिद्ध कीजिए, मतलब सिद्ध करने के लिए क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि B सेक थीटा बराबर बटे क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या है, A कोसेक थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, टेन थीटा बराबर A/B दिया है, B सेक थीटा बराबर दिया है A/ कोसेक थीटा बराबर 1। आंसर आपको इसमें दिया हुआ है, करा आंसर आपका 1 आना चाहिए सिद्ध करने पे। चलिए हम इसको सिद्ध करके दिखाते हैं, जैसा कि आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सवाल को लेकर बगल में डस्टर रखते हैं और यहाँ पर हल करते हैं। चलिए देखिए, हमने एक फार्मूले बताए थे व्युत्क्रम वाला, जैसा कि आप समझ सकते हैं। व्युत्क्रम वाला फार्मूला अगर आपने नहीं देखा होगा, जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। और हमने इसलिए पीछे वीडियो में बताया था कि देखिए, अगर हम कह दें 10 क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर आपको हमने बताया था जब 90 अंश के मान निकालने थे, तो 90 अंश के मान निकालने थे तो तब क्या करना होता था, टेन थीटा बराबर क्या होता है, 90 अंश के मान निकालने थे तो हमारा क्या होता था, साइन थीटा। और यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिए। अब देखिए, इसी मान को हम जो है यहाँ पर रख देंगे तो आसानी से हमारा मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए देखिए क्या होता है। देखिए, अगर हम कह दें इसके जगह पे, अगर देखिए हमें मान लीजिए जैसा कि साइन का मान कितना दिया है, 1/2 दिया है। और मान लीजिए कि कॉस का मान कितना है, इसी का उल्टा कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है। मान लीजिए हमारा मान, इसका मान कितना मिला है, 3 मिला है। तो मान लीजिए हमने माना जैसे, और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, टेन थीटा का मान याद करना है। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा को इधर ही रोक देंगे, तो हमें साइन थीटा बटे कॉस थीटा चाहिए। तो इसी का मान की वजह से हमें इसका इसमें गुणा कर देना और इसका इसमें, तो हमारा क्या मिल जाएगा, 3/2। ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसे मान निकाले जाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझ में आना चाहिए। चलिए इसको हम रिजल्ट करते हैं, जैसा कि आप समझ में गए होंगे। चलिए इसको तो हमने आपको एक तरीका बताया ऐसे करना है। देखिए अब क्या करना है, हम लिखेंगे क्या, 10, यहाँ पर लिखेंगे क्या, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर आप समझ सकते हैं, वहाँ पर हमने बताया टेन थीटा बराबर क्या होता है। जो यहाँ पर टेन थीटा लिखा है, टेन और साइन यहाँ पर हो जाएगा कॉस,
बिल्कुल, अब इतना आपको समझ में आया साइन कॉस। अब देखिए जो हमने वहाँ पर थीटा लिखा है तो हमें यहाँ पर ए लिखना है। क्या लिखना है? ए लिखना है, यहाँ पर बी लिखना है। बिल्कुल आपको इतना समझ में आया। अब हम लेके चलेंगे इसको लेके चलेंगे, इसको ना लेकर। ये आपका आंसर दिया कर रहा है, इतना प्रूव करिए तो इतना आए। हमें प्रूव करना है तो प्रूव कर कर हम दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? RHS, लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं। देखिए हम लिखेंगे क्या? RHS लिखेंगे। RHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड या दाया पक्ष या बाया पक्ष लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए दाया पक्ष लिखेंगे तो RHS लिखेंगे, और बाया पक्ष लिखेंगे तो LHS से लिखेंगे। सॉरी दोस्त, LHS लिखेंगे। अगर दाया पक्ष लिखना है तो हमें क्या लिखना है? RHS। अगर बाया पक्ष लिखना है तो क्या लिखेंगे? LHS। बिल्कुल आपको ध्यान में आना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अब हमें सवाल को देखना है। बी और क्या दिया है? सेक। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? सेक थीटा। सेक थीटा लिख दिया। अब देखिए सेक थीटा हो गया, बटे के में क्या हो गया? बटे में हमारा हो जाएगा इतना ए, और हो जाएगा कि ना कोसेक थीटा। बिल्कुल आपको इतना समझ में आया। अब कह रहा है इसके बराबर इतना दिया हुआ है तो हमारा इतना हो गया। अभी हमने एक फार्मूला अभी आपको बताया, जैसा कि आप समझ सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है। बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। सेक थीटा बराबर होता है यहाँ पर, जैसा कि आप समझ सकते हैं। देखिए हम बताने जा रहे हैं। देखिए अगर हम कह दें, एक फार्मूला हमने अभी बताया, व्युत्क्रम वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा तो वहाँ से अच्छे से मालूम होगा। तो ये हमने पहले वीडियो में बता दिया है, ये दूसरे वीडियो में जाकर बताया, जाकर वहाँ पर देख लीजिए तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा आप सभी लोग को। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है? एक बटे क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? एक बटे कोसेक, एक बटे कॉस थीटा, एक बटे कॉस थीटा हो गया। अब जब हम कोसेक थीटा निकालेंगे तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? एक बटे साइन थीटा। एक बटे क्या होता है? साइन थीटा। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर ध्यान से समझाना है। तो हमें क्या करना है, तो हम इधर कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे बी गुड़े लिख दिया हमने। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या होता है? एक बटे कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? एक बटे कॉस थीटा। बिल्कुल एक बटे कॉस थीटा हो गया। बटे में देखिए क्या लिखना है। अब कोसेक थीटा बराबर हमें ए ऐसे है। देखिए ए को हम ऐसे लिख दे रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए आप सभी लोग। और यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, बीच में गुणे का चिन्ह है तो बीच में गुणे का चिन्ह लगा लिया हमने। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? एक बटे साइन थीटा है। क्या होता है? एक बटे साइन थीटा। बिल्कुल आपको इतना समझ में आया। अब देखिए फार्मूला को हम रेजर करते हैं। जैसा कि फार्मूला न रेजर करते हुए यहाँ पर आपको ये तीनों फार्मूले नोट कर लेने, आसानी से सिद्ध हो जाएंगे। अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या? बी यहाँ पर ना कर न दिखाई वजह से, कैमरे में न दिखने की वजह से हमें फार्मूला मिटाना हो रहा है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फार्मूले तो ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने बताया है, जाकर वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पर भी मिलेगा, जैसा कि आप समझ चुके होंगे। अब चलिए इसको रेजर करते हैं। चलिए अब इसको हमने रेजर कर दिया। अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर हम जैसा कि समझा सकते हैं आप सभी लोग को। देखिए अब इसका जो मान है बी गुणे, अब कॉस का मान हमने यहाँ पर निकाला है। कॉस का मान क्या लिखा है? बी लिखा है। तो हमें देखिए ध्यान से प्राप्त क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बटे बी प्राप्त हो गया। किसके वजह से? हमें कॉस बी 10 हमने यहाँ पर निकाल लिया। हमने बताया फार्मूले की वजह से कॉस बी हमने कॉस के ना लिखकर हमने क्या लिख दिया? बी लिख दिया। ये हमें कॉस बी प्राप्त होगा। अब देखिए क्या है, अब साइन बी, इसी प्रकार से साइन बी हो जाएगा। देखिए क्या होता है, बटे के रूप में हमने लगाया है। अब देखिए ए गुणे एक बटे ए। बिल्कुल आपको समझ में आया। अब देखिए अब क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से समझिए। यहाँ पर बहुत छोटा सा सवाल है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको समझाने की वजह से। देखिए इससे गया ए, इससे गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? देखिए आंसर आ जाएगा हमारा एक बटे एक। अगर हम इसको लिख क्या सकते हैं? एक। ये आपका प्रूव्ड हो गया। बिल्कुल आप लोग समझ सकते हैं। देखिए
आंसर भी हमारा एक आ गया, बिल्कुल आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। देखिए एक 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 बटे एक लिख नहीं सकते, ऐसे लिख देंगे तो आसानी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक। प्रूव्ड हो गया, आपको यहाँ पर लिख देना है या इति सिद्धम लिख देना है, आप प्रूव्ड लिख देना है, PROVED, प्रूव्ड। बिल्कुल आपको यहाँ पर प्रूव करके हमने दिखा दिया, जैसा कि आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आते हैं 18वां सवाल पे, जैसा कि आप समझ चुके होंगे आई होप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे 18वां सवाल आपको सभी लोग को बताया जाएगा। वीडियो 2-3 दिन पे जाएगी आप सभी लोग को, जैसा कि आप समझ चुके होंगे। ये वीडियो आज ही जाएगी, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आई होप आप समझ गए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी लोग को।